साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। बापूजी के राह पे चलने वाले हम सब युवा संघ है। दारू मांस मच्छी अनेक प्रकार के व्यसन हम करते थे, लेकिन जैसे ही गुरुदेव का सत्संग मिला, बापूजी का सत्संग मिला, तब से जीवन में एक अनोखा परिवर्तन हुआ है। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि दूसरों का भी जीवन सुधरना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले बहुत दारू वगैरह पीते थे और हम युवाओं का पूरा जीवन सुधर गया है। देखो, बापूजी जेल में, पर बापूजी के आदर्श जेल में नहीं है, बापूजी के विचार जेल में नहीं है। ऐसे ही बापूजी को लांछन कोई लगा तो दे सकते, जेल तो भेज सकते, परंतु उनके विचारों को, उनके सत्संगों को और उनके भक्तों को कोई रोक नहीं सकता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो देश को उच्चतम शिखर पर पहुँचाना चाहते हैं, ऐसे संत को जेल में रखकर कोई फायदा नहीं, इससे हमारे देश को घाटा ही होगा। और वैसे ही युवाओं का यही कहना है कि भाई हमारे बापूजी निर्दोष थे, निर्दोष है और निर्दोष ही रहेंगे। वो निर्दोष थे, निर्दोष है और हमेशा निर्दोष रहेंगे। अब जो आरोप लगा है वो सब झूठे हैं। हमारे बापूजी को जल्दी रिहा करो। ऐसे निर्दोष संत को बाइज्जत बाहर निकलना चाहिए। 15 अगस्त को इन युवाओं की एक ही मांग थी कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। इसलिए बापूजी की प्रेरणा से सभी युवाओं की मदद से हमने देशभक्ति कीर्तन यात्रा का इस बार आयोजन किया। पूज्य बापूजी का हर बार संदेश होता है 15 अगस्त को कि भाई देशभक्ति सबके मन में होनी चाहिए और दिल से देशभक्ति करनी चाहिए। तो उसी के उपलक्ष्य में हम हर साल छोटा मोटा कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इस बार बड़ा आयोजन किया और वो सक्सेस रहा बापूजी की कृपा से। और ये बापूजी की प्रेरणा से ये ऐसे कार्यक्रम होते हैं। जैसे बापूजी की प्रेरणा से जितने भी युवा सेवा संघ हमारे पूरे भारत भर में चल रहे, तो हर 15 अगस्त को ये देशभक्ति कीर्तन यात्रा निकालते। तो इस बार हमको भी लगा कि हमारे सब ये जो युवा ने सब मिलके हम कुछ करें और देश के लिए भी कुछ करें। इसलिए बापूजी की प्रेरणा से सभी युवाओं की मदद से हमने देशभक्ति कीर्तन यात्रा का इस बार आयोजन किया और आयोजन सोचा उससे ज़्यादा बड़ा और बढ़िया हुआ। देखा, बापू का फोटो भी लगा था। बापू पिछले 10 सालों से जेल में है, उसके बावजूद देखो, बापूजी जेल में, पर बापूजी के आदर्श जेल में नहीं है, बापूजी के विचार जेल में नहीं है। तो वही बापूजी के विचार और आदर्श के हम बलबूते पर ये भक्ति जागृति प्रचार यात्रा का आयोजन किया था। क्या कहोगे आज 15 अगस्त को, क्या मांग करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे बापू के लिए यही कहना चाहिए कि जल्द से जल्द बापूजी बाहर आए और जो बापूजी के विचार हम तक पहुँचे तो और लोगों को बापूजी के विचार पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बापूजी का विचारों का लाभ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्येय और ज्ञान बढ़े, ज्ञान बढ़े और सबका विकास, सबका कल्याण हो। आज हम सब युवा संघ पूरा नीलगिरी के अंदर संजय नगर और गड़ोदरा से लेके पूरा महाराणा प्रताप से लेके पूरा युवा संघ भक्ति प्रचार यात्रा से हमारा बापूजी की प्रेरणा से कीर्तन यात्रा निकाली थी। बापूजी के राह पे चलने वाले हम सब युवा संघ है। बापू के विचार सब लोगों को देने का यही हमारा कर्तव्य है। बापूजी ने जो हमको दिया है वही हम जन जन तक पहुँचाएँगे और यही हमारा उद्देश्य है। और काफ़ी आनंद आया, काफ़ी उत्साह से हमने ये आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया। और यही कहना चाहेंगे कि हम युवा सेवा संघ कुछ 4-5 साल पहले एक गंजाड़ी संघ था, एक वेश्याड़ी संघ था। दारू मांस मच्छी अनेक प्रकार के व्यसन हम करते थे, लेकिन जैसे ही गुरुदेव का सत्संग मिला, बापूजी का सत्संग मिला, तब से जीवन में एक अनोखा परिवर्तन हुआ है। और आज एकदम हम मंगल है, आनंद में है। हर वक्त बापूजी के विचारों के अनुसार हम जीवन व्यतीत करते हैं तो एकदम सुखी है। हर परिस्थिति, हर स्थिति में हम आनंद महसूस करते हैं। क्या कहना चाहोगे आज 15 अगस्त से, क्या मांग करना चाहोगे, क्या कहना? यही मांग है कि हमारे गुरुदेव संत श्री आसाराम जी को जल्द से जल्द रिहा करे। वो निर्दोष थे, निर्दोष है और हमेशा निर्दोष रहेंगे। युवा सेवा संघ से यही हम कहना चाहते हैं कि जो बापूजी ने हमें संदेश दिया पूरे भारत को और पूरे विश्व को जगाने का, आज वैसे ही 15 अगस्त है। इस दिन बापूजी कहते कि हमारे वीर शहीद अंग्रेज़ों को भगाने के लिए शहीद हो गए और आज हम आज़ादी पाए।
तो बापूजी कहते कि ये दिन कोई भूले नहीं, बच्चा बच्चा भूले नहीं। इसलिए हर जगह से कीर्तन यात्रा और देशभक्ति यात्रा ऐसे निकले। ऐसे ही दिव्य प्रेरणा हमारे गुरुदेव ने हमें दी, वही संदेश हम हमारे जनता को सुनाने जा रहे हैं। इसलिए इस उद्देश्य से यह कीर्तन यात्रा निकाली। क्या कहना चाहोगे 15 अगस्त से बापू के लिए, क्या कहना चाहोगे? बस बापू जी के लिए तो यही कहना चाहते हैं, हम सरकार से भी यही कहना चाहते हैं कि जैसे भाई, जैसे सूर्य को कोई बुझा नहीं सकता, अंधेरा कर नहीं सकता, ऐसे ही बापू जी को लांछन कोई लगा तो दे सकते, जेल तो भेज सकते, परंतु उनके विचारों को, उनके सत्संगों को और उनके भक्तों को कोई रोक नहीं सकता। और वैसे ही युवाओं का यही कहना है कि भाई हमारे बापूजी निर्दोष थे, निर्दोष है और निर्दोष ही रह गए। यही हमारे युवा सेवा संघ का कहना है। तो हमारे बापूजी ने हमारे जैसे को जीवन सुधार दिया है, तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि दूसरों का भी जीवन सुधरना चाहिए। क्योंकि हम लोग पहले बहुत दारू वगैरह पीते थे और हम युवाओं का पूरा जीवन सुधर गया है। अगर ऐसे संत अगर जेल में रहेंगे तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या कहना चाहोगे 15 अगस्त से, क्या कहना? मेरा यही कहना है कि अब बापूजी जैसे संत बाहर रहना चाहिए, पर बापू जैसे संत मिले तो हम लोग सुधर गए। ऐसे बहुत भारतवासी है, उन लोग भी सुधरना चाहिए, उन लोग को भी प्रेरणा मिलना चाहिए। कहना है पूज्य बापूजी ने जो हमारे को जो ज्ञान दिया है वो सभी को मिले। क्योंकि देखो भारतीय संस्कृति में जो संस्कृति का गठन करने वाले वो संत ही है। संत महात्माओं के द्वारा ही संस्कृति का गठन हुआ है। इतने विभिन्न त्यौहार वार सब संतों के द्वारा ही घड़े गए। तो हमारे देश की शान मान कही जाती है कि संत है। तो मैं तो ऐसे ही कहना चाहता हूँ कि ऐसे निर्दोष संत को बाइज्जत बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि पूज्य बापूजी ने जो देश के लिए किया है, जैसे विश्व में पहले हिंदू धर्म का परचम लहराने के लिए स्वामी विवेकानंद जी गए थे, उसी तरह दूसरी बार बापूजी गए थे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो देश को उच्चतम शिखर पर पहुँचाना चाहते हैं, ऐसे संत को जेल में रखकर कोई फ़ायदा नहीं, इससे हमारे देश को घाटा ही होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द पूज्य बापूजी को रिहा किया जाए। तो आपने देखा आज सूरत शहर के लिंबायत विस्तार के अंदर युवा सेवा संघ द्वारा एक देशभक्ति यात्रा निकाली गई और आज 15 अगस्त को इन युवाओं की एक ही मांग थी कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, लिंबायत सूरत से, प्रेस की ताकत। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।